Hi guys, here is Shahzad Ahmad from SheikhZ.com and welcome in lecture number 13। आज हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। आज हम आईडी के बारे में देखते हैं कि हम एक एलिमेंट की आईडी जो HTML का एलिमेंट है उसकी आईडी हम कैसे रिट्रीव करते हैं एंड इनर HTML क्या है। ठीक है, तो हम ये यूज़ तो करते हुए आ रहे हैं बट हमने ये डिफ़ाइन करने की जो है वो कोशिश नहीं की, बिकॉज आपको ये डायरेक्टली बताने की बात नहीं थी। एंड अब ये है कि हम तो जो है एडवांस में जैसे जैसे जा रहे हैं तो आपको बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले ईच एंड एवरीथिंग। हमारा मकसद जो है लेक्चर बनाने का यही है, हमने जो प्लेटफॉर्म दिया है अपना शेखसी का, वो यही जो है वो मकसद है कि ईच एंड एवरीथिंग आपको बताई जाए एंड आपको जो है वो प्रोफेशनली काम जो है वो करवाया जाए, दिखाया जाए, ताकि आपको जो है वो दिक्कत ना हो। बिकॉज ये उनके लिए है, स्टूडेंट्स के ही लिए बनाई गई है। ठीक है, हमसे जो हुआ हम कर रहे हैं एंड हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। एंड आपका फीडबैक अगर हमें बिल्कुल मिलता रहा तो इंशाल्लाह हम इसे जो है आगे तक लेके जाएंगे। बहुत और भी कोर्सेज़ हैं, हम एंड्रॉयड को ऐड करेंगे, हम .NET को ऐड करेंगे एंड हम जितनी भी जो है वो टेक्नोलॉजीज़ हैं, कॉर्डोवा वगैरह, जो भी हमसे हो सका हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फाइल को सेव करते हैं। फॉर इंस्टेंस आईडी एंड इनर HTML के नाम से हम फाइल बनाते हैं, इनर .html। मेक श्योर आपकी एक्सटेंशन HTML ही होनी चाहिए। हम जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना हुआ है, हम वहाँ पे अपनी फाइल सेव करवाते हैं। मेक श्योर हम एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे हैं एंड दैट मीन्स हम जितनी भी अपनी कोडिंग कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की, उसकी अलग फाइल हमने बनाई हुई है जो myscript.js की फाइल है। ठीक है, एंड हमने वो इंक्लूड की हुई है, वो हमने अटैच की हुई है अपनी HTML की फ़ाइल में। ये आप देख सकते हैं कि जो हमने अभी अभी फ़ाइल बनाई HTML की, हम हर HTML की फ़ाइल में जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल अटैच कर रहे हैं। बिकॉज हम जब आईडीज़ गेट करवा रहे हैं तो दोनों का एक दूसरे से रिलेशनशिप है, दैट्स वाई हम यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐड करवाना नहीं आ रहा तो आप मेरे आप जो है फर्स्ट वाले जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं कि कैसे आप ऐड करवा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे एक डिव बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर, डिव बनाते हैं एंड हम आईडी रखते हैं इसकी। फॉर इंस्टेंस आईडी हम रखते हैं माय डिव के नाम से। ठीक है, एंड हम एक जो है वो पैराग्राफ बनाते हैं ऐसे ही, ताकि आपकी बोरिंग ख़त्म हो कि हम शुरू से डिव पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, माय पैरा। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं एंड आने के बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं पैरा। पैरा के नाम से हम वेरिएबल बनाते हैं एंड देन वैल्यू उसे देते हैं दिस इज अबाउट पैरा। ठीक है, देन सेमीकोलन देते हैं। एक और हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल जो डिव रखते हैं वेरिएबल का नाम एंड दिस इज अबाउट डिव। ठीक है, हम एक आईडी को गेट कैसे करेंगे, सबसे पहले ये है, तो हम डॉक्यूमेंट ये क्या, डॉक्यूमेंट का जो ट्रम है ये क्या कर रहा है, ये होल आपका डॉक्यूमेंट, तो ये जितना भी पेज है, फॉर इंस्टेंस हमने जो अभी अभी फाइल बनाई हम उसे रन करते हैं। पहले तो id एंड inner.html के नाम से हमने फाइल बनाई हुई है। अब डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है, आपका डॉक्यूमेंट से मुराद ये पूरा कंटेंट, ये पूरी फाइल आपकी जो वेब पेज आपका बना हुआ है, यहाँ से लेके नीचे तक, लेफ्ट साइड लेके राइट तक, ये डॉक्यूमेंट है पूरा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं उसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये ऐसे ही है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन, देन उसका हम नेम बता रहे हैं कि भाई पर्सन है एक, उसका नेम लेके आओ। ठीक है, तो ये ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट हम कॉल करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट का एंड देन उसका ये एट्रीब्यूट है, जैसे हम वहाँ पे नेम दे रहे थे पर्सन के बाद। अब सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में आप लिखेंगे कि भाई आईडी कौन सी आपने गेट करवानी है। मैं कह रहा हूँ कि आईडी जो हमने बनाई हुई है माई डिव के नाम से, फॉर इंस्टेंस माई डिव की आईडी गेट करवानी है। ठीक है, अब ये तो हो गई सिर्फ आईडी गेट। अगर आप वापस जाएंगे एंड रिफ्रेश करेंगे पेज को एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे एंड आप एरर
यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका एरर जो है यहाँ पे नहीं है, दैट्स वाई आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, हम वापस आते हैं अपने कोड में, हम कहते हैं कि डॉट इनर HTML। इससे क्या मुराद है डॉट इनर HTML? हम ऑब्जेक्ट को कॉल करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट को, एंड देन हम आईडी गेट करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आईडी गेट हो जाएगी, यहाँ तक आईडी गेट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में डॉट देने के बाद हम कह रहे हैं कि उसके अंदर, दैट मीन्स इसका मतलब यही है कि यहाँ तक आईडी गेट हुई, यहाँ तक आईडी गेट हुई। ठीक है, उसके अंदर मीन्स यहाँ पे, वैसे आप कंटेंट यहाँ लिखते थे, फॉर इंस्टेंस डिव के अंदर जो है आप कंटेंट देते हैं, फॉर इंस्टेंस वेलकम इन sheikhzi.com। ठीक है, ये कंटेंट है आपका, ये डिव के अंदर आप दे रहे हैं, तो हम उसे यही कह रहे हैं कि डिव के अंदर, बट जो डिव हमने स्टार्ट किया क्लोज होने से पहले, उसके अंदर। ठीक है, तो डॉट इनर HTML में क्या दें आप असाइन कर दें वैल्यू पैरा। ठीक है, पैरा की वैल्यू असाइन कर दें आप। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं कि दिस इज अबाउट पैरा आ चुका है, बट ये हमने डिव में दिया हुआ है। हम यहाँ पे पैरा आईडी जो है वो, बिकॉज हमने पैराग्राफ को आईडी जो है वो पैरा दी हुई है। ठीक है, माई पैरा के नाम से आईडी है। ठीक है, माई पैरा एंड देन, ठीक है, तो ये आपका माई जो है वो पैरा आ चुका है। अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू कहाँ गई है। तो ये देखें आप, आपकी जो डिव है वो खाली है, यहाँ पे आपकी डिव खाली है, एम्प्टी है, बट जो वैल्यू है आपकी दिस इज अबाउट पैरा, वो पैराग्राफ के अंदर है जिसकी हमने आईडी दी हुई है माई पैरा के नाम से। ठीक है, हम दोबारा जो है वैल्यू अपनी आईडी गेट करवाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, एंड देन आईडी का हम नेम देंगे माई डिव। आईडी गेट हुई, हम कहेंगे उसका इनर HTML में क्या देना है, डिव वेरिएबल देंगे हम, जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, हम जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अबाउट डिव, बिकॉज हमने डिव जो है ऊपर बनाई हुई है। अगर हम डिव को नीचे बनाते हैं एंड फर्स्ट पे हम पैराग्राफ लिखते हैं, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, दिस इज अबाउट पैरा, दिस इज अबाउट डिव। अगर आप डीपली देखना चाहते हैं तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे या F12 का जो है बटन है वो प्रेस करेंगे तो आपकी ये बार ओपन हो जाएगी। मेक श्योर मैं जो है क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप व्हाटएवर जो भी आपका ब्राउज़र है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप क्रोम यूज़ कीजिएगा, बिकॉज डेवलपर फ्रेंडली है क्रोम हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ हमारा, यहाँ पे हमारा कंटेंट आया हुआ है पैरा के नाम से, एंड जो डिव है हमारी, वहाँ पे कंटेंट आया हुआ है हमारा डिव के नाम से। तो चीज़ें आप ऐसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अगर ठीक है, तो हम आपको और भी जो है चीज़ें बताएंगे, बट फ़िलहाल के लिए आपको ये है कि आपको पता चल गया कि एक आईडी जो है वो कैसे गेट की जाती है, एंड उस आईडी जैसे ही, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जो है वो पैराग्राफ है, ये नहीं कि आप जो है वो पैराग्राफ ही यूज़ कर सकते हैं, आप इमेज का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ये भी तो इमेज है। ठीक है, देन आप कोई भी एलिमेंट HTML का लिखें, उसे आईडी दें, वो आप कॉल करवा सकते हैं यहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं कि आप डिव को ही आईडी देंगे या पैराग्राफ का। UL जो है अनऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, आपकी टेबल्स हैं, व्हाटएवर जो भी आपके HTML एलिमेंट्स है। ठीक है, इसी वजह से जो है इनका आपस में रिलेशनशिप है, CSS का, जावास्क्रिप्ट का, एंड देन आपका HTML का। तो आज के लिए इतना ही। हमें अपनी कीमती राह से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका फीडबैक बिकॉज बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। हम बार बार इसी वजह से दोहरा रहे हैं कि हम क्या इम्प्रूवमेंट हम लेके आ सकते हैं, एंड आपको क्या कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज चाहिए, ताकि हमें तो पता चले कि आपको क्या चाहिए। दैट्स वाई हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें बताएं कि आपको और क्या चाहिए, आप इंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।